दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 फरवरी सन 2024। दोस्तों बाजारों में कॉटन के दाम शानदार तरीके से तेज हो गए हैं, जिसका पूर्वानुमान हमने आपको लगभग 3 महीने से लगातार दिया है। गौरतलब है कि विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और मार्केट विशेषज्ञ चेक कीजिए, लगभग 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले क्या कह रहे थे और आज उनका क्या कथन है, जबकि हमने आपको लगातार कॉटन के अंदर मजबूती की खबर दी है। दोस्तों अब महत्वपूर्ण यह है कि बाज़ारों में शानदार तेजी कॉटन की हो गई है, लेकिन क्या ऊपरी स्तरों पर माल बेच देना चाहिए या अब रुकना चाहिए, ये एक यश प्रश्न है। तो विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। गौरतलब है कि कॉटन की जहां तक अराइवल की बात करें तो दक्षिण और उत्तर भारत के अंदर आंकड़े ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में कॉटन की अराइवल लगभग 80% और नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत में लगभग 85 से 90% कॉटन की आवक मंडियों में हो चुकी है। और कॉटन की का यदि इस साल की कुल आवक देखें तो ये लगभग 200 से 210 लाख बेल्स की मानी जा चुकी है। फसल की अनुमान यदि हम 310 से 315 लाख बेल्स की माने तो लगभग 1 करोड़ बेल्स का अभी आना बाकी है। दूसरी ओर रुई की कीमतों में सीसीआई यानी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में अब आगे आने वाली तेजी और मंदी होगी, क्योंकि सीसीआई ने अब तक लगभग 34 लाख बेल्स खरीदी है और मार्च के अंत तक ये आंकड़ा 50 लाख बेल्स का हो सकता है। साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों ने अब तक 17 लाख बेल्स की खरीदारी की है और ये आंकड़ा 20 लाख भी होने की संभावना है और मार्च के अंत तक मल्टीनेशनल कंपनियों की खरीदारी भी 25 से 30 लाख बेल्स की हो सकती है। तो गौरतलब है कि यदि हम सीसीआई की देखें, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो अच्छे दामों पर कॉटन की बिक्री कर रही है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्तमान में 61,000 से 62,000 रुपये प्रति कैंडी के हिसाब से रुई बेच रही है, जबकि रुई का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 58,000 से ऊपर है। भारतीय रुई की कीमत अमेरिकन रुई से सस्ती होने के कारण आने वाले दिनों में चीन, बांग्लादेश और वियतनाम को भी भारत का निर्यात बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां सोमवार को ख़त्म होने से चीनी बाज़ार खुला जरूर है, लेकिन न्यूयॉर्क रुई वायदा जैसी बढ़ोतरी चीनी बाज़ारों में यानी चाइना के बाज़ारों में नहीं दिखी, क्योंकि अभी छुट्टियों से सभी बायर नहीं लौटे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में अमेरिकन बाज़ारों का असर चीन के बाज़ारों पर भी देखने को मिल सकता है और चीन में कॉटन और सूती धागों के बाज़ारों में तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चीन के पास अब भारत से कॉटन खरीदने का विकल्प के अलावा कोई विकल्प नहीं है और बांग्लादेश और वियतनाम में भी भारतीय कॉटन की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। मतलब है कि पिछले एक सप्ताह में कपास के दामों में 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़त हो गई है और जैसे ही कॉटन में तेजी की बात फैलती है, किसान मंडियों में कपास को लाना कम कर देते हैं और वो अच्छी दामों के अंदर माल बेचना चाहते हैं। आपको याद होगा हमने आपको लगातार कपास में तेजी की बात कही है। न्यूयॉर्क में कॉटन वायदे की कीमत 80 से 81 सेंट से बढ़कर 94 सेंट हो गई है, यानी लगभग 13 से 14 सेंट की बढ़त है। लेकिन इसकी तुलना में भारत में जो कॉटन के दाम 3 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं, यानी इसको यदि हम कैलकुलेट करें अमेरिकन मुद्रा में तो ये बढ़त मात्र 5 सेंट की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ये 13 सेंट बढ़ी है। तो कुल मिला के भारतीय कॉटन के दाम विश्व में अभी सबसे सस्ते हैं। जैसे जैसे कपास की कीमतें बढ़ रही हैं, अब किसानों ने अपनी बिक्री कम की है और रुई की कीमत बढ़ने पर ही कताई मिलों ने भी कम कीमत पर सूती धागा बेचना बंद कर दिया है। किसानों द्वारा रुई की बिक्री कम होने के कारण देश भर में रुई की आवक अब धीरे से धीरे गिरावट की हो सकती है और साथ साथ पिछले हफ्ते देखें तो रुई की आवक घटकर लगभग 1.40 से 1.60 लाख गांठ प्रतिदिन रह गई है और रुई की कुल आवक 2 लाख से 2,05,000 या 2,10,000 बेल्स पर स्तर पर पहुंच गई है। जिनिंग मिलें अब अपनी पूरी कैपेसिटी से चल रही है। जैसे जैसे कपास की कीमतें बढ़ी हैं, जिनिंग मिलें भी अब ऊंचे दाम पर कपास की खरीदारी कर रही है क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में कुछ रुई में आशा दिखाई दे रही है।
यदि हम नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और में देखें तो कताई मिलें वर्तमान में अब पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि दक्षिण भारत में कताई मिलें अब 70% से 75 या 80% की क्षमता से चलने के समाचार मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और लोकल यानी स्थानीय बाजार में दोनों में सूती धागे की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण सूती धागे की कीमतें में भी लगातार इजाफा के समाचार मिल रहे हैं। बात गौरतलब है, भारत की यदि हम बैलेंस शीट देखें कॉटन की 1 अक्टूबर से 2023 से 1 फरवरी सन 2024 तक, तो यदि चालू वर्ष में देखें तो 27 लाख बेल्स का ओपनिंग स्टॉक था, जो पिछले साल 25 लाख था। इंपोर्ट पिछले साल 7 लाख बेल्स का हुआ था, अभी मात्र 3.75 लाख बेल्स की हुई है। आवक को यदि मान लें हम तो लगभग पिछले साल 145 लाख बेल्स की हुई थी, जो इस साल बढ़कर 2 लाख बेल्स के ऊपर चली गई है। यदि हम कपास की बुआई की तरफ देखें तो पिछले साल 127.73 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई थी, जो इस बार घटकर 123.87 लाख हेक्टेयर में हुई है। फसल का अनुमान पिछले साल 350 लाख गांठ का था, इस बार घटकर 315 लाख गांठ हुआ है। और महत्वपूर्ण यह है कि इस साल पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की कॉटन के दाम पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इस बार इन तीनों प्रदेशों में कॉटन की क्वालिटी हल्की है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के और दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में कॉटन की क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों, कॉटन के अंदर अब विशेष मूव क्या आगे तेजी का होगा या मंदी का, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।